बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं अरुज फखर। आपको बताते चलें, पूरे मुल्क की तरह बहावल नगर में भी जमात इस्लामी और जमीयत उलमा ने फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया। हमारे नुमाइंदे एवन न्यूज़ जमील जैदी इस वक्त रैली पे मौजूद हैं। जी जमील जैदी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ सिटी चौक में, जहाँ पर फ़लस्तीन के हक में इस्लामी जमीयत तलबा इस्लाम ने रैली निकाली है। तो आए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपके सामने इस्लामी जमीयत तलबा बहावल नगर की रैली अहमद अब्बास बलोच नाज़म इस्लामी जमीयत तलबा की क़यादत में यहाँ पर सिटी चौक पहुँची है। हम इस्लामी जमीयत तलबा ये पैगाम देना चाहती है हुक्मरानों को कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, आप उसके लिए जिहाद का ऐलान करें। इस्लामी जमीयत तलबा ने हमेशा हर महाज पर जो है वो काम किया है, वो फ़लस्तीन का महाज हो, वो अफगानिस्तान का महाज हो, वो मशरक़ी पाकिस्तान में अलबद्र और शम्स की सूरत में हो। इस्लामी जमीयत तलबा ने मैदान अमल में काम किया है और आज भी इस्लामी जमीयत तलबा इस बात की ख्वाह है कि हमारे हुक्मरान जिहाद का ऐलान करें, ताकि हम जिहाद के लिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए पहुँच सकें। जी, तो आपने सुना कि हुकूमत ऐलान करे जहाद का, तो हम जहाद करने के लिए तैयार हैं। जी, आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान का 10वां इजलास सरदार मोहम्मद रफी खान गशकोरी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तलावत कलाम पाक के बाद सआदत हाफिज खालिद इरफान महमूद ने हासिल की। अजीम झंडा इजलास पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद हमदानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान का 10वां इजलास सरदार मोहम्मद रफ़ी खान गशकोरी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से किया गया। तिलावत पाक की सआदत हाफिज खालिद इरफान महमूद ने हासिल की। इलावा आजी एजेंडा इजलास पेश किया गया। इजलास में तमाम दोस्तों ने अपना अपना इजहार ख्याल किया। इसमें मोहम्मदपुर दीवान के तमाम बुनियादी मसाइल डिस्कस किए गए। इजलास में सदर मोहम्मद रफ़ी खान गशकोरी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, जबरदस्त परफॉर्मेंस पर तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद प्रेस क्लब फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। मेहनत लगन का कोई नामुल बदल नहीं। जाने मंजिल बढ़ते जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इजलास में मोहम्मद अमीन खान गशकोरी, मलिक मुजाहिद हुसैन भुवड़, खालिद महमूद इरफान ने मुश्तरका खिताब में कहा कि हमने मिलकर मुस्बत सहाफत को फरोग देना है, जर्द सहाफत का खात्मा करना है, अवामी मसाइल को बेहतरीन अंदाज में आला हुकाम तक पहुँचा कर उनका हल करवाना है। उन्होंने मजीद कहा कि मजलूम की आवाज़ बने ताकि इलाके के अमन व अमान कायम करने में मदद मिल सके। इस मौके पर यासीन खान अहमदानी, राना अहमद अली राजपूत, जाहिद हुसैन गुलफाद, मतलूब अहमद खान गुपांग, मलिक ताहिर महमूद बोसन, मोहम्मद अजमल खान हजाना, जुनैद खान अहमदानी, मलिक शाहजहां भुवड़, राशिद लतीफ डोगर, मोहम्मद सलीम और आबिद फरीद खोखर ने भी शिरकत की। जी खबर शामिल करेंगे खिप्रो से। असगरिया पाकिस्तान शयान हैदर करार और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से पंजतनी इमाम बारगाह के बाहर रोड पर एहतजाज करते हुए कहा कि इसराइल एक दहशत गर्द मुल्क है जो मुस्लिम ममालिक में दहशत गर्दी करता रहा है। ईरान में हमास के लीडर का कत्ल, शाम में हसन का कत्ल और फलस्तीन में बच्चों का कत्ल, मगर अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कहती, इसे खुली छूट दी गई है। मुसलमानों के कत्ले आम की अब वक्त आ गया है कि हम भी इसराइल के खिलाफ सीना सुपर हो जाएं और मुस्लिम उम्मा के लीडरों के कत्ल का बदला लें। रैली के शुरा इसराइल के सदर की फोटो और इसराइल के परचम को नजरे आतिश किया और पैरों तले रोंदा। और रहीम यार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क की तरक्की और आवाम की हिकमत के लिए पुरआज़्म है और आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुअस्सर हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। रहीम यार पाकिस्तान की सियासी जमातें ज़ाती मफादात और महज इक़्तिदार की जंग में मसरूफ हैं। हालिया आईनी तरमीम के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि सियासी जमातें आवाम की बजाय सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रही हैं। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर, सरदार अब्दुल गफूर डोगर और दीगर ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, महफूज, मुत्तहिद और मुस्तहकिम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मेंबर बने। और आपको बताएं, सपुराने टाउन के चेयरमैन राशिद खास हेली की क़यादत में समामा यूनिवर्सिटी रोड पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ और फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सपुरान टाउन के चेयरमैन राशिद खास हेली, वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, परवेज राजपुर, इमदाद सोलंकी, शमीम सदीकी, करामत डोंडा, इरशाद खास हेली, इमरान शेर,
म्यूनसिपल कमिश्नर मनव्वर मलाह और दीगर ने एहतजाजी मुजाहिरा से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की जारहियत रोज बरोज बढ़ रही है, जिसकी किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम फलस्तीनी अवाम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ इनके साथ हैं। और खबर शामिल कर रहे हैं चिन्नौर से। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का शहर की सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर तला सईद, COMC मुजफ्फर बेग और दीगर अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने मोहल्ला लाहौरी गेट, शोरी पिपली, रेला बाजार, गली इस्लाह हाई स्कूल और दीगर इलाकों का मुकम्मल विजिट किया और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सेंट्री वर्कर्स और मशीनरी की दस्तियाबी वार्निंग को चेक किया। अहले इलाका से भी अमला सफाई की दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि चिन्नौर की ग्रैंड सफाई के लिए मोहल्ला लाहौरी गेट से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तमाम इलाकों को साफ सुथरा बनाकर जीरो वेस्ट बनाएंगे। सेवरेज सिस्टम की मर्जर सफाई शुरू की जाएगी ताकि पानी की निकासी का मसला हल किया जा सके। शहर की सफाई सुथराई के लिए दस्तियाब वसाइल से हर मुमकिन इकदाम करेंगे। शहरी अपने इलाके, मोहल्ले, गलियों को साफ सुथरा बनाने के लिए अमला सफाई से ताउन करें। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AMN TV।